बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या फिर इंटर का एग्ज़ाम हो, आखिर गलती कौन सी होती है जिसकी वजह से रिज़ल्ट पेंडिंग होता है? कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है? क्योंकि एग्ज़ाम इंटर का चल रहा है, मैट्रिक का आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कॉपी में, OMR में अलग अलग तरह की गलतियाँ की हैं, अपने अटेंडेंस शीट में गलती की है। मैं आपको इस वीडियो में स्पष्ट बताने वाला हूँ कि आखिर किन गलतियों की वजह से आपके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी कौन सी गलती का क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, कॉपी में अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे डिटेल तो छपे हुए रहते हैं। यहाँ पर सेट कोड भरना रहता है और यहाँ पर भी सेट कोड भरना रहता है, और यहाँ पर उत्तर देने का माध्यम और विषय का नाम रहता है, यहाँ पर यस या नो रहता है। चलिए मान लेते हैं सेट कोड आपने यहाँ पर नहीं भरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। या फिर इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको अपना 10 अंक का क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ता है, उसके नीचे अपना नाम लिखना पड़ता है, अपना विषय का नाम, और फिर अपना साइन करना पड़ता है। अगर मान लेते हैं कि इन चीज़ों में कोई गलती हो गई, छूट गया, ओवर राइटिंग हो गई, काट कूट हो गया, तो भी आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। यानी कोई भी गलती इन चारों पाँचों में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। या फिर अगर यहाँ विषय या फिर उत्तर देने का माध्यम में भी आपने अगर गलती कर दी है या फिर ओवर राइटिंग हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेट कोड छूटने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर यस या नो अगर इसमें आपने गलती कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके पीछे कारण है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। इस कॉपी में अगर आपने कोई गलती कर दी है, ओवर राइटिंग कर दी है, कोई डिटेल भरना छोड़ दिया है, चाहे सेट कोड छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर नीचे छोड़ दिया, साइन छोड़ दिया या फिर अपना नाम छोड़ दिया, तो भी आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं OMR सीट की। देखिए, OMR सीट में ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसमें कई चीज़ें भरनी रहती है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, फिर यहाँ पर आपका सेंटर का नाम है, यहाँ पर आपका साइन होता है, और यहाँ पर आपके रूम के अंदर जिस टीचर की ड्यूटी होती है उनका साइन होता है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भरना या तो हमने छोड़ दिया या फिर हमने क्वेश्चन नंबर इसमें भरा तो लेकिन उसमें 1-2 डिजिट गलत हो गया, या फिर हमने भरना छोड़ दिया, इसमें ओवर राइटिंग कर दी, काट कूट कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपका जो है रिजल्ट पेंडिंग नहीं होने वाला। सेंटर कोड भी छूट जाए, गलत हो जाए, ओवर राइटिंग हो जाए, काट कूट हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन तक अगर छूटता है तो भी आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर साइन में गलती हो गई या साइन आपने अपने एडमिट कार्ड से डिफरेंट कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं करनी है। अब देखिए, नीचे जो आता है ना एक OMR सीट में सेट कोड, इसमें छूटने से या फिर गलती होने से पहले असर पड़ता था, पहले रिजल्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता था। लेकिन अगर अब यहाँ OMR में भी आपका अगर सेट कोड यहाँ नीचे आपने गोल तो किया, इसमें भरना छोड़ दिया, या फिर ऊपर बॉक्स में भरा, नीचे गोल करना छोड़ दिया, तो भी आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका OMR सीट चेक भी होगा और आपका रिजल्ट भी आएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जो है ना आंसर देने के क्रम में एक गोलक में थोड़ा बहुत गोल करते हैं, दूसरा में भी गोल कर देते हैं, यानी गोल करने में उनसे गलती हो जाती है। कुछ है कि गोलक से बाहर आ जाता है, ओवर राइटिंग हो जाती है, अगल बगल से टच कर जाता है। तो ऐसे केस में देखिए, अगर रिजेक्ट भी होगा ना तो सिर्फ जिस एक क्वेश्चन में गलती हुई है सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा OMR रिजेक्ट होगा, नहीं, पूरा OMR रिजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उस क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा जिसमें गलती हुई है, ओवर राइटिंग हुआ है, गोले को फिल करने में मिस्टेक हुआ है, सिर्फ उसका नंबर यानी उस एक क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब साफ है कि OMR सीट में भी जो है सेट कोड वगैरह भी छूट जाता है, ओवर राइटिंग होती है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके पीछे भी एक कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होते। अगर हम अटेंडेंस सीट की बात करें, अटेंडेंस सीट में क्या गलती हो सकती है? अटेंडेंस बनाने में आप साइन छोड़ सकते हैं, उपस्थित अनुपस्थित छोड़ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर छोड़ सकते हैं। ये अटेंडेंस सीट का पार्ट ए है, इसमें आप यही चीज़ें छोड़ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ने से तो वैसे भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगले दिन चाहे तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन यही वाला पेपर फिर से मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर साइन छोड़ दिए हैं, दोबारा कर सकते हैं अगले दिन, अगले एग्जाम में जब भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर छोड़ दिए हैं, दोबारा भर सकते हैं। अपना क्या कीजिए कि अगर छूट ही गया क्वेश्चन नंबर तो अगले बार जब एग्ज़ाम में जाइएगा उस दिन अपने आगे और अपने पीछे वाले स्टूडेंट को देखिए, उस दिन उनका अगर एग्ज़ाम था तो उन्होंने अपने अटेंडेंस सीट में जो क्वेश्चन नंबर भरा है, जो आगे वाले ने भरा, जो पीछे वाले ने भरा, उन दोनों के बीच का नंबर आपका क्वेश्चन नंबर होगा। और वैसे भी क्वेश्चन तो आपके पास ही रहता है, उसको भी लिख करके लेके जा सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। या फिर अगर मान लेते हैं गोल गोल करने में दिक्कत हो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अटेंडेंस सीट में गलती होने से भी दिक्कत नहीं होती है, बस शर्त यह है कि आपका सब में साइन जरूर रहे। तो जहाँ तक साइन की बात करें, साइन तो ऐसे भी आप एग्जाम के लास्ट में भी पूरा कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम लास्ट होगा, आखिरी होगा, उस दिन भी सब में साइन कर सकते
सकते हैं, ये पेपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अटेंडेंस शीट के पार्ट बी की बात करें, इसमें भी अगर कोई गलती हो जाती है, ओवर राइटिंग हो जाता है, चूक हो जाती है, सेट कोड छूट जाता है, साइन छूट जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप बाद में पूरा कर सकते हैं। और अगर पूरा करने में भी चूक गए तो भी दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा, इन सब के पीछे कारण क्या है? कारण ये है ना कि बिहार बोर्ड जो इंपॉर्टेंट डिटेल होता है वो तो ऑलरेडी पहले ही छाप के रखता है, चाहे अटेंडेंस शीट पार्ट बी में हो, चाहे अटेंडेंस शीट पार्ट ए में हो, सारे डिटेल जो बिहार बोर्ड को अत्यंत आवश्यक होते हैं वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी छपी होती हैं। हाँ, रही बात कि इसमें देखिए किस एक चीज़ से रिजल्ट पेंडिंग होने का डर रहता है, तो सेट कोड के ना भरने से। तो सेट कोड के ना भरने का भी उपाय बिहार बोर्ड ने कर लिया है। सेट कोड अगर किसी का छूट ही जाता है कॉपी में, ओएमआर में या फिर अटेंडेंस शीट में, तो सेट कोड के लिए बिहार बोर्ड ने एक एब्सेंटी सीट रखा है। और उस एब्सेंटी सीट में क्या होता है ना कि हर दिन आपका कौन सा सेट मिला उसका रिकॉर्ड ले लिया जाता है। आपका किस दिन के एग्ज़ाम में कौन सा सेट कोड था, ये सारा रिकॉर्ड बिहार बोर्ड को उसी दिन मिल जाता है। तो इसलिए जब रिजल्ट बनाने की बारी आती है, कॉपी और ओएमआर सीट को चेक करने की बारी आती है, तो इस एब्सेंटी सीट से जो है ना सारे बच्चों का सेट कोड उठा लिया जाता है। मतलब जहां पर कॉपी चेक होगी वहां पर वो एब्सेंटी सीट जाता है और उसी की एक प्रति जाती है कहाँ, तो जहां ओएमआर सीट चेक होता है वहां पर भी एब्सेंटी सीट की एक प्रति जाती है। किस लिए? ताकि अगर किसी का सेट कोड छूट ही जाए तो उसका सेट कोड वहां से लेकर के और उसका ओएमआर सीट भी चेक हो जाए, उसका कॉपी भी चेक हो जाए और उसको नंबर भी मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में, 2023 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में कोई भी बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ था, सिर्फ एब्सेंटी सीट की वजह से। और इसलिए जो है ना अगर आपसे कोई गलती हो ही गई तो टेंशन में मत रहिए, अगला एग्जाम अच्छे से दीजिए और कोशिश कीजिए कि आगे गलती ना हो। अच्छा, मैंने ये कह दिया कि भाई कोई भी गलती हो तो रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर गलती करनी है। कोशिश यही करनी है कि आपका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट रहे, क्योंकि हो सकता है पहले प्रॉब्लम नहीं हुआ था लेकिन इस साल अगर प्रॉब्लम हो ही जाए किसी गलती की वजह से तो ऐसा रिस्क क्यों लेना। लेकिन कोशिश यही करनी है कि हर एक चीज़ परफेक्ट जाए, पर गलती हो गई तो उसकी वजह से अपने बाकी एग्जाम को खराब मत कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।